occupational community pharmacy is first aid. What is first aid? The first aid is defined as the immediate treatment given to the patient in the case of accidental victim and sudden illness. जो accidental केस में और सडन इलनेस का मीन है जैसे किसी को हार्ट अटैक होगा या फिर सीजर्स जो पड़ने लग जाते हैं उस टाइम में वो से हम बोलते सडन इलनेस। उस केस में हम लोग जो मेडिकल हेल्प से पहले जो हम लोग पेशेंट की हेल्प करते हैं, मेडिकल टीम के पहुंचने से पहले जो हेल्प करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड है वो क्यों जो फर्स्ट एड है वो आजकल जैसे एक्सीडेंटल केसेस है ये क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री में वैसे वैसे जो रोड्स पर है वो क्राउड भी इंक्रीज हो रही है, उसमें जो हर एक पर्सन है वो कहता है कि हमें जल्दी पहुंचना है। इस जो केसेस में जो वो ज़्यादातर रोड्स पे एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसके कारण जो अनएक्सपेक्टेडली जो चांसेस होते हैं फैक्ट जो वो हमारे ऐसे एनीथिंग हैपन्स the unexpectedly and by the chance affecting health of a person is called as an accident. एक्सीडेंट अब क्या है जो अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ कुछ भी हैपन हो जाता है जिससे हमें चोट लग जाती है या हमारे जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सीडेंट। इसमें जो एक्सीडेंट्स आर अकर एट एनी टाइम एनी प्लेस, जो एक्सीडेंट्स है वो हर किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम हो सकते हैं, यूजुअली एट ओड टाइम एंड द ओड प्लेस वेयर डॉक्टर आर नॉट जनरली अवेलेबल। ये ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं वहाँ होते हैं जिस एरिया में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नियर वो नहीं होते, वहाँ पर जो एक्सीडेंट हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर जो हमारी एक्सीडेंट में भी वेरी फ्रॉम स्किन abrasions which may be associated with increasing heart beating due to fear of sudden death। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा क्राउड के कारण कुछ पर्सन ऐसे हैं जो डरते हैं कि हमें कुछ हमारी डेथ ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए, उसके कारण उनको जो है थोड़ी बहुत जो स्किन है उस पर खरोचें जैसे हो गया चोट्स लग जाती हैं। उस केस में भी ज़्यादा जो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। उस केस में भी जो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा सडन डेथ हो जाती है उन पेशेंट्स की, जैसे वो घबरा जाते हैं या फिर जो उनको थोड़े से गिरने के कारण उनका जो हार्ट बीट है या हार्ट जो बीपी वगैरह वो इंक्रीज हो जाता है, वो सीरियस इलनेस हो सकती है उनको। जो एक्सीडेंट्स है वो क्या इमीडिएट अटेंशन एंड प्रमोट the treatment of the person does not get medical help in the time conditions। जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें जो फर्स्ट एड है जो हम लोग फर्स्ट में पहले डॉक्टर की टीम के पहुंचने से पहले जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं पेशेंट्स का उनको उसकी जो लाइफ है उसको डेंजरस जो है जोन से बाहर लेकर आते हैं, उसको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, उसको मोटिवेट करते, उस कंडीशंस को हम लोग उस जो टर्म्स है उस टर्म्स को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड इज द ओनली द फर्स्ट स्टेप ट्रीटिंग एन इंजर्ड पर्सन इन द केस ऑफ एक्सीडेंट और सडन केस। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें फर्स्ट एड में जो एक्सीडेंटल विक्टिम और सडन इलनेस पर्सन है उनको ट्रीटमेंट करना, पहले उनको चेक करना। अगर किसी कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें पहले जो पेशेंट्स हैं जो जिनका इलनेस हुई है या जिनको सडन इलनेस हुई है एक्सीडेंट्स हुआ उनको हमें पहले चेक करना होगा कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं। इट डज नॉट मीन ए कंप्लीट एंड केयर ऑफ डज नॉट मीन द कंप्लीट केयर एंड क्योर ऑफ इंजरीज। इसका ये मीनिंग नहीं है कि फर्स्ट एड का हम लोग कंप्लीटली उस जो एक्सीडेंट है उसकी जो इंजरीज है उनको ट्रीट कर सके, बस उसको थोड़ा सा हमें ऐसा इस पेशेंट जो पर्सन है पेशेंट्स हैं उनको इस हिसाब से हैंडल करना है कि उनको थोड़ी राहत रिलीफ फील हो सके और वो उनको मोटिवेट करना है कि कुछ नहीं होता। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट के बाद थोड़ा घबरा जाते हैं और उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हमें जो पेशेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट एड के बाद जो विक्टिम है मस्ट बी टेकन, उनको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाकर चेक करवाना चाहिए कि उनको कोई और
इंटरनल इंजरी तो नहीं है जिससे जो डॉक्टर चेकअप करके उसको ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, टू प्रिवेंट एनी डेंजर ऑफ लाइफ, डेंजर टू लाइफ। जो लाइफ डेंजरस जोन में है उसको प्रिवेंट करना। फर्स्टली हमारा जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट एड का, हमें लाइफ को, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को प्रिवेंट करना। सेकंड है प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड डिटेरियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ पेशेंट्स। टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी and deterioration of the condition to the patient। जो इंजरी है, पहले तो हमें जो पेशेंट है उसकी जो लाइफ है उसके डेंजर जोन से बाहर निकालना है। सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पेशेंट के जहाँ पर भी इंजरी हुई है, ठीक है, जो उसकी कंडीशंस हैं उसको वहां से प्रिवेंट करना। अगर कई बार कोई पेशेंट जिसकी बाइक के नीचे किसी की लेग है या आर्म है, बाइक के नीचे आ रही है, कार में है, ठीक है, उसको वहां से उस कंडीशन में से बाहर निकालना पेशेंट को और उसके इंजरीज को चेक करना। थर्ड है टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। जो पेशेंट्स है उसको जो पेन से रिलीफ करवाना, उसको मेडिसिन अगर हमारे पास ऑन द स्पॉट कोई पेन किलर है वो देना या उसको वाटर देना, उस पेन से रिलीफ करवाना। फोर्थ है हमारे पास टू मेक मेडिकल केयर अवेलेबल एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सके हमें जो मेडिकल केयर है वो प्रोवाइड करवानी पेशेंट को। टू मेक मेडिकल केयर जितना जल्दी हो सके हमें जो पेशेंट को उसको जो मेडिकल केयर है वो अवेलेबल करवाना, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में उतनी जल्दी एडमिट करवाना। ये थे हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स है कि पेशेंट को कौन कौन से फर्स्ट एड की पहले ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट, उसको पेशेंट को डेंजर जोन से प्रिवेंट करवाना। सेकंड है उसको जो इंजरी है वहाँ उसको देखना कि कहाँ पर उसकी इंजरी हुई है। और थर्ड वन है हमारा कि जो हमें उसको पेन से रिलीफ करवाना और उसको जल्दी से जल्दी जो है मेडिकल केयर वो अवेलेबल करवाना। अब जो फर्स्ट एड गिवन बाय एनी पर्सन, हर एक पर्सन है जो वो फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इसके लिए हु हैज गॉट ट्रेनिंग एंड हैज बीन टफ टू अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। हर एक जो पर्सन है वो फर्स्ट एड जो है वो हेल्प नहीं कर सकता, फर्स्ट एड की जो है फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं करवा सकता। उसके लिए क्या है, जो पर्सन को स्पेशली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेन होना पड़ता है, जिसमें जो है वो जो प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट एड के उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद वो किसी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हेल्प कर पाते हैं, उसकी उनकी इमरजेंसी में या फिर उनकी जो इंजरी है एक्सीडेंटल केसेस में उनकी हेल्प कर पाएंगे। जो नॉर्मल हमें जैसे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना
या किसी को रास्ते से एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको उठाना वो नॉर्मल है। बट जो फर्स्ट एड में बहुत सारे आगे प्रिंसिपल्स आते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जो फर्स्ट एड है, द फर्स्ट एडर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। जो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? जो फर्स्ट एडर है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो उसको ज़्यादा बेटर जो है वो फर्स्ट एडर बना सके, जो पर्सन की, ह्यूमन बींग्स की हेल्प कर सके। फर्स्ट वन है, ही शुड रिमेन ए calm एंड कूल एज पॉसिबल। He should remain as calm and cool as possible। जो हमें फर्स्ट एड दे रहा है पर्सन, वो उसका जो नेचर है वो कूल एंड काम, शांत होना चाहिए। सेकंड है, ही मस्ट बी अलर्ट एंड नोट डाउन द कॉजेज एंड साइन ऑफ इंजरी। वो पर्सन जो है वो देखेगा कि जो नोट करेगा कि जो इंजरी है उसके क्या क्या कॉजेज है और साइंस क्या है, कि कैसे हमें पता चलेगा, वो इस चीज के बारे में अवेयर होगा, उसको इसकी नॉलेज होगी। थर्ड वन है, ही शुड बी टैक्टफुल टू गेन कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट, कि वो पेशेंट्स को मोटिवेट कर सके, उसको कॉन्फिडेंस दे सके पेशेंट्स को, एंड एज वेल एज द पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय, जिससे जो पेशेंट है वो थोड़ा उठकर चल सके, ताकि हमें उसका पता चल सके उसकी लेग्स में जो फुट से उसमें कोई इंजरी तो नहीं आ रही, वो इजिली जो है वो कंफर्टेबल चल सकता है या नहीं चल सकता। जो है वो जो फर्स्ट एड वाला पर्सन है, फर्स्ट एडर है, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक शांत हो, ठीक है, कूल नेचर का हो। सेकंड, उसके पास इतनी नॉलेज हो कि वो किसी भी इंजरी के कॉजेज और साइंस को जान सके। थर्ड है, वो पेशेंट्स के जो एक्सीडेंट हुआ जिनका, जो कोई भी पेशेंट्स है उनको मोटिवेट कर सके, उनको कॉन्फिडेंस गेन कर सके। नेक्स्ट है, ही शुड बी एबल टू कंट्रोल एंड क्राउड एंड टेक हेल्प फ्रॉम ऑन लुकर्स। जो फर्स्ट एडर है वो क्राउड पर जो है वो कंट्रोल हो उसका, एंड जो वो कंट्रोल कर सके क्राउड पर, और जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प भी कर सके। नेक्स्ट उसके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो एंड मस्ट बी पोलाइट विद द पेशेंट्स एज वेल एज हिज अटेंडेंट। जब तक वो पेशेंट के साथ है उसका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो, ताकि जो वो पेशेंट्स हैं उनको उनके साथ पोलाइटली ट्रीट हो सके, पोलाइटली उनके साथ बात कर सके और उनको रिलैक्स फील करवा सके। नेक्स्ट है, उसको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए बैंडेजेस, गोज एंड जो सेवरल इंजरीज है उनके बारे में और उनकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के बारे में। सेवंथ है, जो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, ही शुड लुक अराउंड द हेल्प एंड सेंड समवन टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, कि जैसे भीड़ में जो क्राउड्स में खड़े होते पर्सन, उनमें से देखना कि कोई उसकी ऐसा पर्सन जो उसकी हेल्प कर सके, डॉक्टर्स को बुला सके वहाँ पर और एम्बुलेंस का अरेंज करवा सके। इफ नीड अराइज वेयर ही हिमसेल्फ शुड रिमेन विद पेशेंट्स टू टेक हिज केयर, ताकि वो पेशेंट्स की केयर कर सके, जो अदर पर्सन है वो एम्बुलेंस और डॉक्टर्स का अरेंजमेंट कर सके। एट्थ हमारे पास पॉइंट इसमें, इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट ही शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द नियर बाय पुलिस। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट है तो उसके लिए जो हमें वो सबसे पहले उसको पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है हमारे पास फर्स्ट एड के। फर्स्ट वन है, रीच द साइट ऑफ एक्सीडेंट्स एज नियरली एज पॉसिबल बिकॉज सेविंग ऑफ लाइफ में डिपेंड अपॉन द प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन, कि उस जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस साइट पर पहुँचना और उसको लाइफ को सेव करना। फर्स्ट जो हमारा
कि हमें जो एक्सीडेंट वाली जो साइट पे वहां पर पहुंचकर उस जो पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी लाइफ को सेव करना। सेकंड है दे टेक फर्स्ट एड मटेरियल अलॉन्ग विद यू इफ इट इज इजीली अवेलेबल। जो हमारे पास वहाँ पर फर्स्ट एड मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उनकी जो बाइक में है या कार में या बस में जो भी अवेलेबल होता फर्स्ट एड या हमारे पास जो होगा, हमें फर्स्टली उसे वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए, उससे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड वन है कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें टाइम आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन, उनके पेशेंट को ये नहीं बार बार पूछना चाहिए आप कहाँ से हो, आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे थे। ऐसे जो अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम वेस्ट ना वेस्ट करते हुए हमें जो है पेशेंट के को हॉस्पिटल पहुंचाने या फिर उनकी इंजरी के बारे में पूछना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ जो है वो चोट लगी है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द कॉज ऑफ इंजरी। हमें जो इंजरी उसका कॉज का पता करना चाहिए कि ये जो एक्सीडेंट है या सडन इलनेस है वो क्यों हुई। नेक्स्ट फिफ्थ है इमीडिएटली सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। जैसे एग्जांपल है फायर, जैसे कहीं पर बिल्डिंग में फायर आग लग रही है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है या जो बिल्डिंग है वो फॉलिंग बिल्डिंग हो रही है, गिर रही है वो बिल्डिंग या पॉइजनस इंसेक्ट है, हमें पेशेंट्स को पहले उस एरिया में से बाहर लेके आना है। उस एरिया में से बाहर लेके आकर उसे सेपरेट जो है प्लेस में वहाँ पर बिठाना होगा, उसको रिलैक्स फील करवाना होगा पेशेंट्स को। नेक्स्ट फाइंड आउट वेदर द पेशेंट इज कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस, डेड और अलाइव। हमें ये देखना है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस, उसे होश है या फिर वो बेहोश हो चुका है, अनकॉन्शियसनेस है, डेड है या फिर वो अलाइव है, वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट 7 डिसाइड द प्रायोरिटी टू गिवन फर्स्ट एंड मेजर रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन। उसकी हमें नेक्स्ट हार्ट पे देखना है, चेक करना है कि वो जो हार्ट है वर्किंग कर रहा है या नहीं, वो सांस ले रहा है, या उसकी जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉपेज करना है, उसको स्टॉप करना है ताकि जो उसकी जो बॉडी में से और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो सके। नेक्स्ट वन है अरेंज फॉर मेडिकल हेल्प। हमें जो नियर हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस है, उसको कॉल करके अरेंज करवाना पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए। 9th है कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल एज फॉर एज पॉसिबल। हमें पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव इंकरेजमेंट एंड रिश्योर दैट ही इज ऑल राइट। अगर पेशेंट को होश है, वो कॉन्शियस है, तो उसे हमें ये फील करवाना चाहिए कि वो ठीक है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको हमें ये कर तुम्हारी इतनी चोट लगी है, ये पता नहीं कैसे ठीक होगी। इससे जो पेशेंट है वो डीमोटिवेट हो सकता है, डीमोटिवेट हो जाता है तो उसकी जो सीरियस इलनेस के भी चांसेस हो सकते हैं, वो सडनली शॉक में भी जा सकता है। इसलिए हमें जो पेशेंट्स है उनको ऑलवेज जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। 11th पॉइंट है हमारे पास इफ एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इज नॉट अवेलेबल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट। अगर हमें कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो हमें उसके लिए आगे ट्राई करना चाहिए, मतलब फर्दर किसी और को बोलना चाहिए कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवा दो, जिससे हम लोग इस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, वो उसे दे सके। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। अब जो हमारे पास फर्स्ट एड किट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कौन कौन सी सब्सटेंसेस। फर्स्ट एड किट में हमारे पास पहले स्टीराइल गोज, बैंडेजेस ऑफ डिफरेंट साइज, पहला फर्स्ट है स्टीराइल गोज। सेकंड जो बैंडेजेस है डिफरेंट साइज की हमारे पास फर्स्ट एड जो किट है उसमें बैंडेजेस होने चाहिए। ट्राई एंगुलर बैंडेजेस,
bandages, a pair of scissors and forceps, aromatic citrate of ammonia. A pair of forceps and scissors. उसके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे डिटोल, सैवलोन, solution of एंटीसेप्टिक कोई भी सोल्यूशन जो हमें बाउंड्स जो या फिर उसको क्लीन कर सके किसी भी चोट को। सेकंड है बर्न ऑइंटमेंट। 9th हमारे पास एमरजेंसी जैसे लाइक पेन किलर, एंटीबायोटिक्स हो गए या फिर ओआरएस। जो हमारे फर्स्ट एड किट है उसमें क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टीराइल गोज बैंडेजेस, अलग अलग साइज की बैंडेजेस होने चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेजेस होने चाहिए, एडहेसिव बैंडेजेस, एरोमेटिक सिट्रेट ऑफ अमोनिया, ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स और सीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, डिटोल एंड सैवलोन एंड बर्न ऑइंटमेंट। अगर किसी के बर्न केस आ गया तो उसमें ऑइंटमेंट, बर्न ऑइंटमेंट। या फिर नेक्स्ट हमारे पास कोई पेन किलर, एंटीबायोटिक और ओआरएस, जिससे हम लोग जो है वो पेशेंट्स को थोड़ा बहुत जो मेडिकल हेल्प है वो दे सके। ऑल दीज आर्टिकल्स शुड बी प्रॉपरली अरेंज्ड एज वेल प्रिजर्व इन द किट सो एज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन और स्पॉइलेज। ये जो हमारे पास फोर्सेप्स है, सीजर्स है, ये जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, ये आर्टिकल्स है, इन्हें हमें प्रॉपर्ली अरेंज करके अपने किट में रखना है। सेकंड जो इसमें हम जो कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए इनमें, इनको हम लोग प्रॉपरली जो वो क्लीन करके रखना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर हम ऐसे बिना वॉश किए उनको दूसरे जो पेशेंट है उस पर यूज कर लेंगे तो वो कंटेमिनेटेड डिजीज है जो वो दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। इसलिए इनको हमें क्लीन करके रखना चाहिए जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं। दीज आइटम्स आर periodically examined, इनको हमें देखना चाहिए कि ये एक्सपायर तो नहीं होगी जो हमारी इसमें मेडिसिन पड़ी है। स्पॉइल्ड और कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स एज वेल एज एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन। जो हमारे पास एक्सपायर होगी मेडिसिन या कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स हैं उनको हमें रिप्लेस करके जो है वो न्यू आर्टिकल्स यूज लेने चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। जो फर्स्ट एड किट में शुड बी केप्ट हैंडी एज इन रेडी द यूज ऑफ बिकॉज एमरजेंसी अराइज एनी टाइम। हमें जो फर्स्ट एड किट है इस हिसाब से अरेंज कर लेनी चाहिए कि हमें ये किसी भी टाइम जो है वो एमरजेंसी है वो पड़ सकती है। इस हिसाब से हमारी अरेंज होनी चाहिए कि हम इजीली उसमें से जो है वो सामान जो आर्टिकल्स हैं उनको निकाल के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। सेकंड है हमारे पास टाइप ऑफ फर्स्ट एड। जो टाइप ऑफ फर्स्ट एड में हमारे पास है
नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड की क्या क्या टाइप्स है, जैसे एक्सीडेंट जो अक्कर होते हैं एनी टाइम एनी प्लेस, कहीं पर भी जो एक्सीडेंट्स है वो हो सकते हैं, जैसे लाइक रोड्स पे, फैक्ट्रीज में, नेचुरल क्लाइमेट, बर्न, शॉक या फिर इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट, कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट्स अक्कर हो सकते हैं। उसमें हम लोग जो पेशेंट है उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, कैसे हम लोग उसे देखेंगे कि वो पेशेंट ठीक है, वो डेड है या फिर अलाइव है। फर्स्ट वन उसमें हम लोग चेक करेंगे उसकी पल्स रेट। फर्स्ट वन हम जो पेशेंट है उसकी पल्स है उसको चेक करेंगे, फील करेंगे कि जो इंडिकेट द पेशेंट इज अलाइव। अगर पल्स जो हमारी चल रही है, बेशक वो स्लोली है या फिर फास्ट है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट अलाइव कंडीशन में है। बट अगर पल्स इज नॉट फील्ड इवन आफ्टर एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, इट मीन्स पेशेंट इज डेड। अगर हमें पल्स फील नहीं हो रही तो इसका मीनिंग है कि पेशेंट क्या है, वो डेड है। इफ द पल्स इज वेरी वीक एंड रैपिड, इट इंडिकेट्स फीवर, ब्लीडिंग एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर जो पल्स है बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है तो इसका मीनिंग ये है कि जो पेशेंट उसका इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है उसकी बॉडी में। सेकंड है उसकी ब्रीथिंग। हम लोग चेक करेंगे, चेक द ब्रीथिंग, उसको जो है पेशेंट है वो ब्रीथ ले रहा है। ब्रीथिंग में हमारे पास आ गया इफ इट इज एब्सेंट, स्लो और फोर्स्ड। इफ द पेशेंट रिक्वायर ब्रीथिंग, गिव हिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अगर वो ब्रीथिंग नहीं ले रहा है, उसके जो नहीं ले रहा तो उसका मतलब वो डेड है। अगर जो ब्रीथिंग है वो स्लो है या फिर फास्ट है या फिर स्लो है, एब्सेंट है, उसको हम लोग चेक करेंगे, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर, कि पेशेंट को हम लोग माउथ टू माउथ जो है वो रेस्पिरेशन देकर हम लोग चेक करेंगे कि पेशेंट ब्रीथिंग ले रहा है या फिर ब्रीथ नहीं कर रहा है। थर्ड वन है पेलर। पेलर में मीनिंग क्या है कि कोई भी हम लोग पीलापन उसकी स्किन पे चेक करके देखेंगे कि जो पेशेंट है उसकी जो स्किन है वो वाइटनेस तो नहीं है। उसकी जो टंग है उसका कलर चेक करेंगे, ठीक है। टंग के बाद उसकी नेल्स, कंजक्टिविटी